एक बार ओम का उच्चारण, कमर सीधे, आंखें बंद। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुचरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं क्षिण्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सर्जनों, आज का विषय है कि हमारी आयु कितनी है। इस बात को लेकर बहुत से लोग विचार करते रहते हैं और उसका उत्तर पाने के लिए पंजा छाप लाल बुजकड़ों के पीछे जाते हैं जो तथाकथित पाखंडी है। उनका ज्योतिष विद्या से कोई संबंध नहीं, लेकिन पाखंड का असर है। ऋषि ध्यान को आप पढ़ते नहीं, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते नहीं, वैदिक विद्वानों का संग नहीं है, घर में वैदिक विद्वान आते नहीं, उनके लिए कोई जगह नहीं होती, वो आ जाए तो भोजन खिलाने वाले नहीं मिलते, ठहराने वाले नहीं मिलते। जबकि ऋषि ने कहा कि हमारा घर प्रतिदिन एक अतिथि से सुशोभित हो, तो हम उसके ज्ञान को लेकर श्रेष्ठ वैदिक कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करें। तो जब लोग ये पंजा छाप जो हस्त की रेखा देखते हैं और कुछ इधर उधर के वो स्टार और ये वो देखते हैं, पत्री देखते हैं, तो वो बताते हैं तुम्हारी आयु 40 है, किसी की 50 है, किसी की 60 है, किसी की 80 है। और नादान लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। नादान लोग। एक समय की बात ऐतिहासिक, एक मुगल बादशाह ने यहां पर भारत के किसी राज्य पर आक्रमण किया और जब आक्रमण कर दिया तो उसकी सूचना राजा को मिली। राजा ने सब सेनाओं को, सेनाध्यक्षों को कहा तैयार हो जाओ, कोई भी दुष्ट विधर्मी हमारे राज्य में घुसने ना पाए। जब ये बात राजा के पुरोहित तथा कथित को पहुंची तो वो राजा को कहने लगा, राजन आप कुछ चिंता मत करो, कुछ होने वाला नहीं, आपके दिन बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा आपको कैसे मालूम है? बोले मैं ज्योतिषी हूं, आगे पीछे की बात जानता हूं। तो राजा ने परीक्षा लेने के लिए पूछा कि पंडित जी तुम्हारी आयु कितनी है? कहने लगा मेरी आयु इस समय 50 है, लेकिन मैं कम से कम 80 वर्ष तक जीऊंगा। उन्होंने कहा पक्का है ये? कहने लगे बिल्कुल। राजा ने तलवार निकाली और गला काट के सिर अलग और धड़ अलग कर दिया। तो राज अधिकारी सब देख रहे थे ये राजा ने क्या किया। बोले मैं ये देख रहा था कि 80 वर्ष तक है तो मरेगा नहीं, ये तो पहले ही मर गया, तो इसको पता ही नहीं था कि आज मेरी मौत आने वाली है, तो ये मूर्ख हमें कैसे रोक रहा है। वो लोग जो हमारी जीवन लीला समाप्त करने वाले हैं मुगल, ये कह रहा है कुछ तैयारी की जरूरत नहीं, सब ठीक है। जिसको अपना पता नहीं
उसको हमारा कैसे पता होगा? ये ऐतिहासिक घटना है। ऐसी घटनाएं बहुत घटी हैं। उस आपके हाथ देखने वाले को स्वयं ये पता नहीं होता कि उसकी आयु कितनी है, उसका भविष्य क्या है, उसको नहीं पता, लेकिन आप उसके चक्कर में फंस जाते हो। ये रेखा इतनी लंबी है तो इतनी आयु होगी, छोटी है तो आपकी आयु कम है। तो अचानक एक बच्चा चला गया किसी पौराणिक परिवार का। देखा कि हमारे पिताजी जब आयु पूछते हैं तो मैं भी पूछ के देखता हूँ। जब वो गया लेके, कहने बेटे, ओह तुम्हारी ये आयु की रेखा तो बहुत छोटी है। तो आगे उसने बात नहीं की कि बच्चा डर जाएगा कि तुम्हारी आयु छोटी है, पर बच्चा समझदार था, उसको पता लग गया रेखा छोटी है तो आयु कम है। याद रखो, वो घर गया और बापू का ब्लेड लेकर रेखा लंबी कर ली और इन्फेक्शन होकर के 3 दिन के बाद मर गया, रेखा लंबी करने के चक्कर में। ये घटनाएं उन लोगों के साथ होती हैं जो सत्य सनातन वैदिक धर्म के रक्षक महर्षि द्वारा स्थापित आर्य समाज से दूर रहते हैं। वो बहकावे में आते हैं इन पंडे पुजारियों के। और ये लोग ईश्वर को, सनातन वेद को मानने वाले, सच्चे साधुओं को मानने वाले, सच्चे वैदिक विद्वानों को मानने वाले इस चक्कर में नहीं आते। ध्यान रखना। तो फिर हमारी आयु है कितनी? हमने पंडित जी को पूछा, किसी की 20, किसी की 30, किसी की 40 बताते हो, तुम्हारी कितनी है? तो एक की तो कथा बताई दी आपको, काट के रख दिया, पता नहीं था। उसको भी नहीं पता, किताब देख रहा है मूर्ख। हमने कहा किताब देखने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति जो पैदा होता है उसकी आयु 100 वर्ष है। बोले आप कैसे कह रहे हैं? हमने कहा प्रमाण है वेद का। जिस भगवान ने हमें बनाया है, जिसके कारण श्वास चल रहे हैं, उस भगवान ने हमें बनाने के पश्चात हमारी आयु 100 वर्ष निर्धारित की है, कम से कम। जीवे में श्रद्धा शतम। और आगे भगवान कहते हैं सावधानी रखोगे, खान पान ठीक करोगे, समय पर उठोगे, समय पर सोओगे, तो भूयश्च श्रद्धा शतात। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, अंदर की क्रीम की रक्षा करोगे, तो बाहर क्रीम नहीं लगानी पड़ेगी और आयु भी लंबी होगी तुम्हारी। इसलिए हमारे देवों की आयु बहुत लंबी थी, 200, 250, 300, 400 तक। महाभारत को ही देख लो, 5000 लगभग 500 वर्ष पुराना हमारा इतिहास है। कितनी बड़ी बड़ी आयु के लोग युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं, पढ़ो जाकर वहां पर। 60, 70, 75, 80 के ये सब पांडव, योगेश्वर, कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, उधर 200, 150 साल के उधर बैठे हैं कोई भीष्म पितामह, और 250 साल के द्रोणाचार्य हैं, और 300 साल के व्यास हैं। याद रखना, इसलिए वेद में तो आया है त्रैशम तक आयु लिखी है, हो सकती है, और वो आपके अधीन है। आप स्वतंत्र छोड़े गए हैं। जो बंधन में है वो पूरी आयु लेकर मरते हैं, ये बात भी सुन लेना। जो भगवान के बंधन में है, जो भोग योनि में है, वो पूरी आयु लेकर मरते हैं। जिनको स्वतंत्र छोड़ दिया कि बहुत बुद्धिमान मनुष्य है, वो रोज मरते हैं, जल्दी मरते हैं, दवाई खा के मरते हैं, किडनी फेल होकर मरते हैं, और बहुत सी बीमारियों से मरते हैं, जिनको खुला छोड़ दिया।
यानी मनुष्यों को खुला छोड़ा था, जल्दी मर रहे हैं, रोगों से मर रहे हैं। आपके यहाँ पर ये क्या नाम है इस आपकी नगरी का प्राचीन नाम क्या है? भाग्यनगर। ये सौभाग्य है कि आज आप भाग्यनगर में सौभाग्यशाली होकर बैठे हो। अगर भाग्यनगर का भाग्य देव दयानंद के शिष्यों ने, आर्य लोगों ने, उनके आंदोलन ने और सरदार पटेल में ना बनाया होता तो आज आप पाकिस्तान के भाग होकर आटा मांग रहे होते खाने के लिए, भूखे मर जाते। ये तो कृपा ऋषि दयानंद की, आर्य समाज के आंदोलन की और सरदार पटेल जी की है कि उन्होंने आपका भाग्य बचा लिया, पर आप बचे नहीं अभी भी। कारण आपके इस भाग्यनगर, जिसका बदला हुआ नाम हैदराबाद है, भाग्यनगर के अंदर ज्यादा हॉस्पिटल मनुष्यों के हैं या पशुओं के? बोल दो जरा। ज्यादा डिस्पेंसरी, ज्यादा दवाई की दुकान, ज्यादा डॉक्टर नर्स पशुओं के हैं या मनुष्यों के? तो पशु ज्यादा अक्लमंद हुए या मनुष्य? बोल दो। कौन अक्लमंद ज्यादा है? जल्दी मरने वाले, बीमार रहने वाले। कुत्ता पूरी आयु भोग के मरता है, बिल्ली पूरी आयु भोग के मरती है, गाय, बैल, बकरी पूरी आयु भोगते हैं अगर मनुष्यों के पास ना रहे तो। अगर ये गंदगी अपने जैसी उसको खिलाएगा तो वो भी जल्दी मरेंगे। लेकिन जब वो स्वतंत्र रहते हैं तो पूरी आयु लेकर मरते हैं। और आपको 100 वर्ष की दी है तो आप जल्दी मर जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि मनुष्य ज्यादा मूर्ख है। कहता अपने आप को अक्लमंद है। मैं देश विदेश में पूछता हूं कि मनुष्य महान क्यों, तो कहता है हमारे पास बुद्धि है। मैंने कहा अच्छा, तो एक दूसरा प्रश्न हम करते हैं, संसार का ऐसा कोई जीव जंतु बताओ, कोई उड़ने वाला, चलने वाला, तैरने वाला, जिसके पास बुद्धि ना हो। 1 लाख रुपया अभी गवर्नमेंट का आपको दे दूंगा, वाइट मनी, अभी अभी मेरे पास है। हाँ, इस सरकार का हो या दूसरी सरकार का, वो तो और बात है, लेकिन होगा सरकार का। किसी भी प्राणी का नाम लो जिसके पास बुद्धि नहीं है। मच्छर के पास बुद्धि है? कहां काटता है? यहां के यहां पे? यहां नहीं काटता, पता है मार देगा। यहां काटता और काटकर बैठता कहां है? ब्लैक थिंग्स पे, डार्क पे, ताकि पकड़ में ना आए। जैसे लगता है कि पिछले जन्म में कहीं ये इंडियन आर्मी में काम करके आया हो। हाँ, मक्खी शक्कर के बैठती है कि नमक पर? बिल्ली रसोड़ा में आके दूध पीती है कि पानी? चूहा कभी बिल्ली से हाथ मिलाता है? आओ बहन जी खेलेंगे। आप मिला सकते हो आपकी गर्दनें काटने वालों से हाथ? बहुत कुछ आप कर लेते हो पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये जानवर नहीं ऐसा काम करते। याद रखना इस बात को, मेरे इशारे को समझ जाओ। और बुद्धिमान उसी को है जो इशारा समझ जाता है। विचार करो, इधर दीवार पे चींटी जा रही है, रोक लो, हाथ लगाओ, रुक जाएगी? सवाल नहीं पैदा होता, बाजू से निकलेगी। और आप अपने बेटे को भेजो, बेटे इस चीज की जरूरत है, तो एक दुकान पे गया, नहीं है, घर आ जाएगा। अम्मा मिली नहीं, दूसरी तीसरी दुकान पे जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि फोन ने उसका दिमाग खराब कर रखा, वो प्रयोग नहीं कर सकता। चाय पी पी के, तुम्हारी कॉफी पी के, लाल मिर्च पी के, बाजार के गंदे तेल खा के उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये बच्चों की ये दुर्गति है। चींटी कभी नहीं रुकेगी, मंजिल तक पहुंचेगी। तो भाई बुद्धि तो सब में है,
तो आप कैसे कहते हो मैं ज़्यादा बुद्धिमान? और जल्दी बढ़ते, ज़्यादा बीमार होते, ज़्यादा झगड़े, ज़्यादा कोर्ट के मुकदमे और गलत काम करते हो, अपने खाने वालों के साथ दोस्ती करते हो। और जानवर ज़्यादा अच्छे हैं, उनको पता है ये खाने वाला दूर रहते हैं। हो रहा है ना भाईचारा? ये भाईचारा है, तुम चारा हो वो भाई है, इशारा समझो। तो आयु लंबी कैसे होगी? आप तो चारा बन गए। हाँ, जो भाई का प्यारा नहीं हुआ, अपनी मतई माँ का प्यारा नहीं हुआ, मौसी, भुआ, चाची, फूफी, सारे रिश्ते गिना दूं, किसी का प्यारा नहीं, तुम्हारा प्यारा हो जाएगा? हाँ, याद रखो, आयु को लंबा करो, सावधान रहो आयु कम करने वाली चेतन और जड़ चीजों से। दोनों की बात कर रहा हूं। इसलिए हमारी आयु 100 वर्ष है और हमारा दिमाग बहुत अच्छा है। इस बात का आपके पास उत्तर नहीं है कि आपका दिमाग अच्छा क्यों है। दिमाग तो सबके पास है। कोई उत्तर नहीं दिया आपने, तो मैं उत्तर देता हूं। दिमाग सबके पास है, बुद्धि सबके पास, याद रखो। लेकिन मनुष्य इसलिए महान नहीं कि बुद्धि उसके पास है, वो इसलिए महान है कि वो मानव जन्म में ऐसे कुछ काम कर सकता है जिसको अन्य पशु पक्षी नहीं कर सकते। बोलो, वाणी को पवित्र करो। ओम का ध्यान, वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, गोभक्त संस्कारी संतान, राष्ट्रहित बलिदान। करें जो ये काम, कहलाएं सच्चे इंसान, नहीं तो पूरे हैवान। भगवान ने क्यों दिया ये चोला? हमें ही वेद ज्ञान दिया, पशुओं को क्यों नहीं दे दिया? आप ये काम कर सकते हो इसलिए आपको मानव बनाया भगवान ने। इन कामों के लिए मैं 4 वेद, 4 ब्राह्मण, ध्यान रखना, 11 उपनिषद, 6 शास्त्र, रामायण, महाभारत और गीता तो भारत का ही एक भाग है। इसका सार आपको बताया 5 सूत्रों में कि भगवान ने इसलिए इंसान हमें बनाया है कि हम जब आए संसार में तो 5 काम करके अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपना समाज और अपने देश को सफल बनाएं, महान बनाएं। और वो काम हम करते नहीं। जब नहीं करेंगे तो फिर अगले जन्म में भगवान पशु बना देगा। क्यों? पशुओं के लिए ऐसा है कुछ नहीं, वो ये 5 काम कर नहीं सकते, बाकी आप वाले सारे काम कर देते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, ये सब काम कर लेते हो। घर घोंसला भी बना लेते हैं। आपको मिस्त्री से बुलाना पड़ता है घोंसला बनाने के लिए, वो अपने आप बना लेते हैं। ध्यान रखो। तो जो 5 काम नहीं करेंगे वो भगवान उनको पशु पक्षी बनाएगा ही। उदाहरण बता देता हूं। आपने कोई व्यक्ति नौकर रखा, ये भाई साहब को जगा दो, पीछे वालों को बहुत नींद आ रही, इनको, हाँ यही आपके बाजू में, जागो, सीधे बैठो। ध्यान रखो इस बात को कि इन कामों के लिए भगवान ने आपको जन्म दिया है और आपका सौभाग्य है। मानव जन्म सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि ये सब काम आप कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकते। और पशु क्यों बनाएगा? सुनो, आपने एक नौकर रखा घर के काम साफ सफाई के लिए, बर्तन साफ करे, झाड़ू पोछा करे। नौकर आया, कुर्सी पे बैठा, पंखा चलाया और टीवी खोलकर समाचार सुनने लगा।
क्यों? कितने दिन रखोगे? बोलो, कितने दिन रखो या कितने घंटे रखोगे? तुरंत बाहर निकाल दोगे। फिर भगवान आपको क्यों सहन करेगा कि भगवान का काम आप नहीं कर रहे? तो समझदार हो जाओ। अगर आयु बढ़ानी है तो आयु बढ़ाने के ये 5 आधार हैं मानव जन्म के, इस बात को मत भूलो। और भगवान ने हमें आयु जीवे में श्रद्धा शतम दी है, 40, 50, 20, 30 नहीं दी है, लंबी आयु दी है, गारंटेड। और किसी मूर्ख तथा कथित ज्योतिषी को, पाखंडी को पता नहीं है, ना देश में ना विदेश में। ये विदेश में पाखंडी पहुंच गए, ना संस्कृत पढ़नी है, ना यज्ञ करवाना है, ना वेद मंत्र बोलने हैं, ना योग सिखाना है। यानी भगवान के द्वारा जो काम ब्राह्मण को करना चाहिए कुछ नहीं करना। वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, करवाना, और थोड़ा दान मिले तो दक्षिणा भी देना लिखा है। दक्षिणा ले, दान भी दे। ये बैठे प्रदुमन जी हमारे, मैंने एक फोन किया, मैं आ रहा हूं, बोले हाँ मेरे पास ठहरोगे। आज भी मैंने इनको बिठाया, पत्नी को, भाई मैं आ तो गया हैदराबाद पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सुबह शाम आप मेरी सेवा में लगे हो। और व्यक्ति कहाँ हैदराबाद के, वो भी तो भोजन करवा सकते हैं ना। नहीं नहीं कहते, मेरी तो श्रद्धा है। तो ऐसे भी पंडित हैं आपके। ये आपका यहाँ का भाग्यनगर का भाग्य है, इस बात को ध्यान में रखो। तो मैं जो बात आपको कह रहा था कि विदेश के अंदर भी पाखंड पहुंचा, तथा कथित योगा पहुंच गया। हमें भी लोग कहते आ जाओ चारे जी, इतने लाख देंगे। मैं कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने भारत में ठीक हूं। अभी तो भारत में इतना अंधकार है, यहीं से फुर्सत नहीं मिलती तो बाहर क्या करें। खैर, इंग्लैंड के अंदर जब पहुंचे, 50 ज्योतिषियों को हाथ के पंजे दिए गए, 50 लोगों को, ध्यान रखना। और 1 मास का समय दिया गया उनको, 1 मास। ये जो आपको हाथ के निशान दिए गए हैं, आप 1 मास के बाद हमें बताओ कि आखिर इनका फ्यूचर कैसा होगा, इनका भाग्य बताओ, भविष्य बताओ। 1 मास के बाद रिपोर्ट आती है 50 व्यक्तियों की, और सब गलत निकली। कोई कहता है ये इंडिया जाएगा, कोई कहता है ये इंजीनियर बनेगा, कोई कह रहा है ये रेल से कट के मरेगा, कोई कहता है ये विमान दुर्घटना में मरेगा, कोई कहता है ये पानी में डूब के मरेगा, ये एक्सीडेंट में मरेगा, हॉस्पिटल में मरेगा। यानी 50 के 50 गलत निकले। क्यों? वो 50 जिनके हाथ के पंजे दिए गए थे वो पहले ही मर चुके थे। जिनको भट्ठी में डालकर जला दिया गया था, उसको कुछ डॉलर देकर कहा बेटे अंदर डालने से पहले इनका निशान हमें दे देना। और ये मूर्ख ज्योतिषी ये लोगों को बेकार है। और आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो मानसिक प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। और आयु को घटाने वाली सबसे बड़ी चीज है मानसिक रोग, नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव नहीं, नकारात्मक विचार, सकारात्मक नहीं। मैं मर जाऊंगा, मैं ठीक नहीं होऊंगा, ये बीमारी ठीक नहीं होगी, ये आपको मारता है। और आप अगर भावना रखें जीवे में श्रद्धा शतम, मैं 100 वर्ष से पहले हिलूंगा नहीं। याद रखो, वेद का मंत्र आता है, हम बोला करते यज्ञ में कि मृत्यु के पैर को उखाड़ कर दूर फेंक दो, जैसे भीष्म पितामह ने दूर फेंक दी। मृत्यु आती थी, चली जा, अभी टाइम नहीं हुआ, अब जब दक्षिणायन से उत्तरायण सूर्य आएगा उस समय छोड़ूंगा शरीर, चली जा यहां से।
ध्यान के पास कितनी बार मृत्यु आई, कितनी बार विष दिया गया? अपने आप तो नहीं गए, बैठ कर गए, ईश्वर की प्रार्थना की। ठीक, अब ये शरीर और नहीं चलने वाला, अब वेद का कार्य नहीं हो सकेगा, अब देश का कल्याण नहीं हो सकेगा। ठीक है, शरीर को छोड़ता हूं। तब आत्मा को मुक्त किया था। ध्यान रखो इस बात को। और मूर्ख आपको बहकाते रहते हैं। यदि आप मानसिक शक्ति से युक्त रहें, ठीक भोजन करें, ठीक समय पे उठें, ठीक समय पे खाएं, ठीक समय पे व्यायाम प्राणायाम करें, तो कोई आपको 100 से पहले हिला नहीं सकता। मैं तो रोज मंत्र पाठ करता हूं, मुझे 100 वर्ष तक वेद का प्रचार करना है, और उससे ज़्यादा का समय दो तो भगवान आपकी कृपा है। आपकी वेद की बात कर रहा हूँ, मैं तो कोई अपने घर गृहस्थी को पाल नहीं रहा। तो आपका काम कर रहा हूँ, क्या आप पहले मार देंगे? हाँ, तो आपके सामने चल रहे हैं, लगभग 80 वर्ष के हैं। तो अगर महाभारत के समय में 75 साल के लड़ते थे तो कोई खास बात नहीं है। आज भी मैं 25 साल वालों कहता आओ हाथ मिला मेरे साथ, मेरा हाथ झुका के दिखा दे, तो मैं एक झटका मारता हूं तो रोता है। क्यों भाई? हमने इम्यूनिटी की गोलियां नहीं खाई, हमने इम्यूनिटी के लिए कोई ड्रॉप्स नहीं लिए। हमारी इम्यूनिटी खड़ी है ब्रह्मचर्य के ऊपर। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा यहां वीर्य लाभ है, याद रखो। और वो कोई व्यापारी, कोई दुष्ट डॉक्टर बताता नहीं है कि तुम्हारे सब रोगों का कारण है इम्यूनिटी का खत्म होना। अगर तुम अपने उस सफेद खून को बचा लो, अगर अंदर की क्रीम को बचा लो, तो चमकोगे, 100 वर्ष जियोगे, बीमारी लगभग आई नहीं। मुझे तीनों कोरोना के इंजेक्शन ही लगे हुए, पूरे भारत में घूमता हूं। हाँ, मैंने एक काम जरूर किया अपनी रक्षा के लिए, अश्वगंध का सेवन किया, 2 गोली खाता था सुबह शाम, और यज्ञ में डाला अश्वगंध। क्यों? यज्ञ एक बड़ी वैज्ञानिक प्रोसेस है, उस पर तो मैंने अभी आपको कुछ बताया नहीं। कितने प्रकार के रोग चले जाते हैं। और आयुर्वेद का भी ये विधान है कि जो औषधि खाई जाती हैं, अगर वही औषधि यज्ञ में डाली जाए तो बहुत तुरंत रोग को ठीक करती है। खाई हुई औषधि तो पेट में जाती है, और ये यज्ञ में डाली हुई सीधी नासिका से जाकर पूरी प्राणवायु में, नस नाड़ु में फैल जाती। तो मैं उसमें अश्वगंध डालता था। उस अश्वगंध से पैदा होता है पास्को नाम का एक तत्व। वो पास्को तत्व कोरोना की प्रोटीन को मार देता है, और जब कोरोना की प्रोटीन मर जाती है, खत्म हो जाती है उसका भोजन, तो कोरोना मर जाता है। और एक सुबह शाम ध्यान देता था गरारे करने के, क्योंकि यहीं से अंदर जाता है। ध्यान रखो। तो आप यदि ऋषियों के मार्ग पर, देव मार्ग पर, आर्य समाज के मार्ग पर चलें, तो आप रोगों से बच सकते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आपके घर के मसाले बहुत से हैं ऐसे, ये अजवाइन है, ये हल्दी है, ये अदरक है, पर आप प्रयोग नहीं करते। अब लाल मिर्च खा खा के मरते हो, बीमारी के शिकार होते हो, पाइल्स आपको हो जाती है, आंखें खराब हो जाती हैं, आंख पे चश्मा लगना हो तो डॉक्टर कहता है लाल मिर्च ना खाना, लेकिन काली मिर्च ज्योति को बढ़ाती। मैं आपके सामने बैठा, मेरे कौन सा चश्मा लगा है? मेरे फोन नंबर को कुछ आ जाए तो लोग चश्मा लगा के देखते हैं, कहते आप कैसे पढ़ते हो? मैंने कहा ईश्वर की कृपा से मैंने आंख ठीक रखी हुई है, कान भी मेरा बिल्कुल ठीक है, दूर की बात सुनता हूं, और नाक बहुत तेज है। एक बार मैं गोवा में बैठा था, प्रवचन दे रहा था, लंबा हॉल था, प्रवचन देते देते बीड़ी की गंध आने लग गई। तो मैंने कहा पोपट भाई देखो कोई नीचे कोई बीड़ी पी रहा है। तो इतनी देर में कहने लगे इधर उधर तो कोई लग नहीं रहा। मैंने कहा कोई बीड़ी पी रहा है। तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया,
मुझे क्षमा करना, मैंने पी तो नहीं है, पी के आया था तो मेरी सांस की गंध आपको आ गई। आपकी सारी इंद्रियां जागृत हो जाएंगी। जिस दिन आप भगवान की शरण में, यज्ञ की शरण में रहेंगे, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की शरण में आप रहेंगे, ध्यान रखो। तो प्रातः काल पहला सूत्र, सूर्य से पहले उठ जाओ, इंफ्रारेड रेज को लो, यहां माथे से जाकर पूरे शरीर के रोगों को हर लेती है। टाइम तो आपका हो गया। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज आती है, जब धूप चमकती है, वो आपकी किडनी को ठीक करती है, विटामिन डी देती है। सायंकाल जब अस्त होने लगता है तो फिर इंफ्रारेड आती है। सूर्य से पहले उठ जाओ, सूर्य का तेज मिलेगा। सोते रहोगे तो चूस लेगा सूरज आपका तेज। सूर्य से पहले उठने वाला और सूर्य अस्त से पहले खाने वाला स्वस्थ रहता है, पूरी आयु भोगता है। आयुर्वेद का ये विधान है, पढ़ो 10वां समोल्लास ऋषि ध्यान का क्या लिखा है कि जैनियों का ये नियम बहुत अच्छा है, क्योंकि आयुर्वेद का नियम वो कहता है सूर्य अस्त के बाद ये भट्ठी ठंडी होनी शुरू हो जाती है, जठराग्नि धीरे धीरे शांत हो जाती है, वो सूर्य की कृपा से ही चलती है। आपको भूख तो लगी हुई है, आप डाल तो देते हो, पचता कुछ नहीं, पड़ा रहता है और सुबह 5-1 बजे हार्ट फेल हो जाता है, अंदर सड़ता रहता है। वो फार्मूले बता रहा हूं आप। तो दिन में उठने बैठने का ध्यान रखो, समय पर पानी पीने का ध्यान रखो, समय पर भोजन खाने का ध्यान रखो। थोड़ी लंबी चर्चा है, समय 8:10 हो गए हैं, इसलिए शेष चर्चा कल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बातें सुनो और समझो, कल शेष मैं इसको पूरा कर दूंगा। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, रोटी से पहले पानी पीना है, नहीं पीना है, अदरक खाना है, काली मिर्च खानी है, बीच में पानी पीना है कि नहीं, अंत में क्या पीना है, कब भोजन करना है, सुबह नाश्ता क्या है, दोपहर में क्या है, सायंकाल कब है, दूध कब पीना है, ये सब आयुर्वेद में वर्णन है। और मैं वही बात बता रहा हूँ जो आयुर्वेद में लिखी है और जिसको मैं स्वयं चलता हूँ और मैं अपने जीवन का ध्यान रखता हूँ। प्रभु आप सबकी आयु 100 वर्ष से अधिक करे, आप ऋषियों के मार्ग पर चलें, खाने पीने का ध्यान रखें, विजातीय द्रव्य, अंग्रेज़ों की दी हुई चाय, उसकी माँ जो कॉफ़ी और कैंपा कोला और ये जितना भी प्रिजर्वेटिव है, इसको कम से कम छोड़ दो, चीनी भी छोड़ दो, चीन से खतरनाक है। आप गुड़ खाया करो या ब्राउन शुगर खाया करो और दूध भी स्वदेशी गाय का पियो, तो निश्चित रूप से आप सबकी आयु 100 वर्ष होगी, ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आइए शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्ति, आपः शान्ति, ओषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद ओम भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वेद विज्ञान प्रकाशक अग्निवायु तंगरा ब्रह्मा ऋषियों की, महातपस्वी महाविज्ञानिक भोले शंकर महाराज की। मैं वैज्ञानिक क्यों कहता हूं? शिव जी का नाम ऋषि ध्यान ने भी लिया है, रामकृष्ण का नाम तो सत्यार्थ प्रकाश में लिया ही है, पर शिव जी का नाम भी ध्यान ने लिया। कहाँ लिया? कल पढ़ के आना। इसलिए महावैज्ञानिक भी क्यों कहता हूं ये भी कल बताऊंगा।
अब बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर कृष्णचंद्र की, जगत गुरु ऋषि दयानंद की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले संतों वीरों वीरांगनाओं की, भूमि माता की, आर्य समाज वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा, हम बदलेंगे जग बदलेंगे, हम सुधरेंगे, वैदिक परिवार बनाएंगे, धरती को स्वर्ग, गौ माता का पालन करें, गौ माता का दूध पिए, वैदिक ध्वनि और उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से जो शेष लोग बांग्लादेश में बच गए अपने भाई बंधु, उनके रक्षा का उपाय हमारी सरकार करे ताकि कुछ लोग बच जाएं। और इस बात का हमें भयंकर दुख है, ये काम जो वहाँ पर हुआ है, लेकिन एक दृष्टि से हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा उपदेश है कि तुम भी चुपचाप होकर मत बैठे रहना, सावधान हो जाना ताकि प्रभु आपकी लंबी आयु हो। हम ये भावना बनाते हैं। वैदिक अभिवादन, नमस्ते, आनंदित रहो। कोई सूचना है पंडित जी दे दो।